अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू टेक्निकल सॉल्यूशन। आज हम मोटर के स्टार डेल्टा का कंट्रोल एंड पावर सर्किट बनाने का तरीका सीखेंगे। सबसे पहले हम कंट्रोल सर्किट बनाना सीख लेते हैं। तो कंट्रोल सर्किट के लिए हमें 220 वोल्ट सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो हम तीनों फेज़ों में से कोई भी एक फेज़ ले लेते हैं। मैं रेड यहाँ पे फेज़ ले रहा हूँ। रेड के साथ मैं एक सिंगल पोल MCB यूज़ कर रहा हूँ। ये सिंगल पोल MCB का ब्रेकर ताकि इसके कंट्रोल सर्किट को ऑन ऑफ कर सकें। उसके बाद हम ओवरलोड रिले लगाएंगे। उसके NC पॉइंट 95 और 96 होता है। तो ओवरलोड रिले के 96 नंबर पॉइंट से हम एक वायर उठाएंगे। तो हम ऑफ पुश बटन लगा देंगे। ऑफ पुश बटन का हमेशा नॉर्मली क्लोज होता है। तो ये ऑफ पुश बटन हम लगा देते हैं ताकि हम मोटर को ऑफ पुश बटन के थ्रू बंद कर सकें। ऑफ पुश बटन के जो दूसरा पॉइंट है वहाँ से हम एक वायर का पीस लेंगे। यहाँ पे हम एक ऑन पुश बटन लगा देते हैं। तो ऑन पुश बटन हमेशा NO होता है। ये ऑन पुश बटन है। ऑन पुश बटन के दूसरे पॉइंट से हम एक वायर का पीस लेंगे। तो जो मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर है उसको हम नाम दे देते हैं K1 का। उसके A1 जो है कॉइल की सप्लाई, वहाँ पे हम सप्लाई दे देंगे। A1 जो ये कॉइल की होती है। और इसका जो दूसरा पॉइंट है A2, ये कॉइल की सप्लाई होती है A1 और A2। तो इसको हम ये न्यूट्रल प्रोवाइड कर देते हैं सर्किट की। ये देख लो न्यूट्रल होगी। अब हम इसकी होल्डिंग करते हैं। होल्डिंग कैसे की जाती है? ऑन पुश बटन के जो इनकमिंग सप्लाई है, जहाँ सप्लाई आ रही है, वहाँ से हम एक वायर का पीस लेंगे। तो जो मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर है इसका NO पॉइंट, जो NO टर्मिनल होता है, NO उस पर लगा देंगे। वो 13 नंबर और 14 नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है NO, लेकिन हमने NO ही यूज़ करना है। तो उसके दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे A1 पे लगा देंगे। तो हमारी ये होल्डिंग होगी। होल्डिंग का ये फ़ायदा है कि हम पुश बटन प्रेस करने के बाद हमारी सप्लाई परमानेंट इधर से फ्लो होकर इसके मैग्नेट कॉन्टैक्टर, मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर को ऑन कर देगी। ये हमारा मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर है, मेन। अब हम इसके स्टार की वायरिंग करेंगे, टाइमर की और डेल्टा की। उससे पहले मैं आपको टाइमर का थोड़ा सा सीक्वेंस बता दूँ कि टाइमर क्या होता है। ये टाइमर के एक उसके बेस के पॉइंट होते हैं, उसकी सप्लाई के, ये मतलब 7 और 2, ये उसकी मेन सप्लाई जो इसकी कॉइल की सप्लाई होती है। और इसके 2 कॉमन पॉइंट होते हैं, 8 नंबर और 1। और उसके बाद ये 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6। इसके 6 नंबर पॉइंट, ये 8 नंबर कॉमन है तो 6 नंबर ये NO होगा और ये 5 नंबर NC। और इसके साथ 1 नंबर के साथ ये NC होगा और ये NO होगा। ठीक है। इसका समझाने का मतलब ये है कि जब हम इसको सप्लाई देंगे हम 220 इसकी कॉइल को, ये उतनी देर तक इसकी ये कॉन्टैक्ट्स की हालतें चेंज नहीं होगी जितनी देर इसका जो टाइम है वो नहीं पूरा होगा। फॉर एग्जांपल हम 10 सेकंड देते हैं इसके टाइमर को, तो 10 सेकंड बाद ही ये जो NO है ये NC होगा और ये NC है ये NO होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो ये आप हम सर्किट में जब इसको कनेक्ट करेंगे तो फिर मैं आपको मज़ीद इसको बताऊँगा कि क्या काम करता है और कैसे करता है। अब यहाँ से हम एक सप्लाई लेंगे। तो टाइमर के जो A1 पॉइंट है जो मैंने बताया था, इधर कॉइल की सप्लाई, वहाँ पे हम सप्लाई दे देते हैं इसकी। ये हमारा टाइमर है। और इसके जो A2 को हम न्यूट्रल प्रोवाइड कर देते हैं। इसके जो A2 पॉइंट है ये हम न्यूट्रल का। ये टाइमर ऑन की ड्राइंग में बना रहा हूँ। टाइमर ऑफ की बाद में मैं ड्राइंग बनाऊँगा। 2 सर्किट होते हैं, एक टाइमर ऑन और एक टाइमर ऑफ। ये टाइमर ऑन की बना रहा हूँ। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ से हम एक सप्लाई का वायर का पीस लेंगे। तो जो डेल्टा का जो है मैग्नेट कॉन्टैक्टर, उसका NC पॉइंट K3, उसके हम नाम दे देंगे K3। ठीक है। ये मेन K1 है, स्टार K2 होगा और डेल्टा K3 होगा। K3 के NC पॉइंट से देंगे। ठीक है। और वहाँ से हम वायर का पीस लेके टाइमर के भी NC से दे देंगे। टाइमर का NC यूज़ करेंगे और उसके बाद हम लगा देंगे स्टार का मैग्नेट कॉन्टैक्टर। ये हमारा स्टार का मैग्नेट, इसको हम नाम दे देंगे K2 का। ये हमारा स्टार का मैग्नेट कॉन्टैक्टर। तो जैसे देखिए हम सप्लाई इधर आएगी तो K3 के NC से होके, तो टाइमर के NC होकर K2 ऑन हो जाएगा। K2 के A1 पे आएगी सप्लाई और इसके A2 जो कॉइल की सप्लाई, वहाँ पे हम न्यूट्रल लगा देंगे। ठीक है। ये हमारा ऑन हो जाएगा। तो ये इंटरलॉकिंग है। मैं मज़ीद जब डेल्टा का टाइमर लगाऊंगा कॉन्टैक्टर, तो डेल्टा के मैग्नेट कॉन्टैक्टर से आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ से हम एक वायर का पीस लेंगे। तो जो ये K2 है, ये स्टार का जो मैग्नेट कॉन्टैक्टर है K2, इसके
NC पॉइंट यूज़ करेंगे। K2 का NC पॉइंट यूज़ करने के बाद इसके जो दूसरा पॉइंट है ये हम उठा के जो टाइमर का NO पॉइंट है वहाँ पे लगा देंगे। टाइमर का NO पॉइंट से निकाल के हम यहाँ पे जो मैग्नेट कॉन्टैक्टर है डेल्टा का K3, ये डेल्टा का मैग्नेट कॉन्टैक्टर है, ठीक है, ये D लिख लें, ठीक है। ये डेल्टा का मैग्नेट कॉन्टैक्टर है। इसके जो दूसरा पॉइंट है ये हम A2 कनेक्ट कर देते हैं, इसके A2 पे न्यूट्रल और यहाँ पे A1 पे सप्लाई आ जाएगी इसकी। तो ये है हमारा डेल्टा का। अब हम इसका सर्किट समझते हैं। तो एक दफ़ा मैं आपको शुरू से इसका सर्किट समझा देता हूँ कि किस तरह हमारा सर्किट ऑन होगा, जिस तरह मेन और स्टार डेल्टा का कॉन्टैक्टर ऑन होगा। सबसे पहले जब हम MCB ऑन करेंगे इसका सिंगल सप्लाई यहाँ से ओवरलोड के NC से होती हुई और पुश बटन के NC से होती हुई इधर तक आ जाएगी, यहाँ तक आएगी, आगे फ़्लो नहीं होगी। जैसे ही हम ऑन पुश बटन प्रेस करेंगे तो सप्लाई हमारी यहाँ से होती हुई K1 को ऑन करें। K1 के ऑन होने से ये होल्ड हो जाएगा, होल्डिंग के थ्रू हमारा K1 परमानेंट ऑन हो जाएगा। K1 के ऑन होते ही हमारा टाइमर ऑन हो जाएगा। टाइमर के ऑन होने से होते ही साथ हमारी सप्लाई इधर से फ्लो होगी K3 के नॉर्मली क्लोज से होती हुई, टाइमर के नॉर्मली क्लोज से होती हुई हमारा स्टार का मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑन कर देगी। तो हमारे एट अ टाइम K1 के ऑन होने से मेन और स्टार का जो मैग्नेट कॉन्टैक्टर है वो ऑन हो जाएगा। ये स्टार के मैग्नेट ऑन होने से ये जो NC है ये NO हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी NO है क्योंकि अभी टाइमर का टाइम पूरा नहीं हुआ है। जैसे ही टाइमर का टाइम पूरा होगा तो ये NC बन जाएगा, ये NO बन जाएगा, स्टार का मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो सप्लाई जो होगी वो इधर से फ़्लो होगी, ये ऑफ़ हो जाएगा। तो उसके बाद जैसे ही ये ऑफ़ होगा ये दोबारा कॉन्टैक्ट इस तरह हो जाएगा, नॉर्मली क्लोज K2 का इस तरह बन जाएगा। और ये जो है ये ऑन होने से ये भी NC हो जाएगा, ये NO हो जाएगा। सप्लाई का फ़्लो इधर से होता हुआ हमारे K3 में चला जाएगा। K3 जैसे ही ऑन होगा K3 पे जो नॉर्मली क्लोज है ये नॉर्मली ओपन हो जाएगा। ये भी इसकी सेफ्टी इधर से मिल जाएगी, इधर से मिल जाएगी। हमारा स्टार का कॉन्टैक्टर नहीं ऑन होगा। फिर हमारा परमानेंट मेन के साथ हमारा डेल्टा का कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। हमारी मोटर स्टार से डेल्टा के शिफ्ट हो जाएगी जितने सेकंड आपने इसका सेट पॉइंट दिया होगा। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि टाइमर उतनी देर तक इसके अंदर NC से सप्लाई गुजरेगी जब तक इसका टाइम पीरियड पूरा नहीं होता। जब टाइम पीरियड पूरा होगा तभी जाके NO NC होंगे और NC NO होंगे, तो इससे पहले नहीं होंगे। तो व्यूअर्स अब हम स्टार डेल्टा का पावर सर्किट बनाना सीखते हैं। तो पावर सर्किट के लिए हमें 3 फेज़ की ज़रूरत है, रेड, येलो और ब्लू। तो यहाँ पे हम पावर सर्किट के कंट्रोल के लिए इसको ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे हम ब्रेकर लगाएंगे। कौन सा ब्रेकर होगा? वो MCCB लगा लेते हैं, क्योंकि हमारी जो मोटर है ये स्टार डेल्टा का सर्किट है। स्टार डेल्टा के लिए हमारी मोटर मिनिमम तो 10 HP की होगी या इससे अबव हो सकती है। तो उस हिसाब से हम उस रेटिंग का हम 3 पोल MCCB यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इससे आउट गोइंग से हम सप्लाई लेके हमारे जो मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर है, जो मैंने कंट्रोल की जो ड्राइंग में आप सर्किट में समझाया था कि उसका नाम K1 है, वो K1 पे सप्लाई हम लगा देंगे इनकमिंग। और इसकी आउट गोइंग पे हम ये ओवरलोड रिले के पावर के कॉन्टैक्ट्स जो है वो लगा देंगे। और इसकी आउट गोइंग वो मोटर को जाएगी, वो मैं आपको बाद में समझाऊँगा। ये पहले इसकी ओवरलोड रिले पे लगा देते हैं, ये ओवरलोड रिले। तो मैंने जैसे कि कंट्रोल की ड्राइंग में बताया था कि मेन है मैग्नेट कॉन्टैक्टर और K2 स्टार का और K3 डेल्टा का। हम पहले कि डेल्टा की बना लेते हैं। ये K3 की मैं बनाने लगा हूँ। ये K3 ये हमारा डेल्टा का है, ये K3 डेल्टा का मैग्नेट कॉन्टैक्टर। डेल्टा के मैग्नेट ये जो फेज़ है ये इधर से आएगा और ये फेज़ इधर कनेक्ट हो जाएगा और ये फेज़ इधर कनेक्ट होगा, ठीक है। और इसकी आउट गोइंग भी मोटर को जाएगी। तो ये जो है आउट गोइंग ये आएगी U1, V1, W1। ये आ जाएगी W2, V2, U2, ठीक है। ये हमारी होगी इसकी डेल्टा की मैग्नेट कॉन्टैक्टर की वायरिंग। अब हम करते हैं स्टार की।
ये हम स्टार का मैग्नेटिक प्रोटेक्टर लगा देते हैं। स्टार के मैग्नेटिक प्रोटेक्टर के ऊपर से हम तीनों पॉइंट को शार्ट करते हैं। ये क्यों शार्ट करते हैं? क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे स्टार में हम हर जो वेंडिंग को एक फ़ेज़ मिलता है 220 सप्लाई, डेल्टा पे 2 फेज़ मिलते हैं हर वेंडिंग को। इसमें मैं ना ये हम स्टार डेल्टा क्यों यूज़ करते हैं मोटर को, ये मैं इसकी अलग एक वीडियो बनाऊंगा प्रॉपरली, वो इसमें आपको मैं ब्रीफ़ करूंगा मुकम्मल तौर पे कि हम स्टार डेल्टा का सर्किट क्यों यूज़ करते हैं, इनरश क्या होता है, तो इसका वो मैं सारा ओवरव्यू मैं आपको बाद में दूंगा। ये जस्ट मैं आपको ड्राइंग बता रहा हूँ, तो जिस सीक्वेंस में बता रहा हूँ इस सीक्वेंस से ही आपने वायरिंग करनी है। तो इसका जो आउटगोइंग पॉइंट है, ये जो स्टार का है, ये स्टार का मैंने जो कंट्रोल की ड्राइंग में मैंने जो नाम दिया था वो था K3 इस मैग्नेटिक प्रोटेक्टर को। इसकी जो सप्लाई है ये यहाँ से U2 को चली जाएगी, यहाँ से चली जाएगी V2 को, यहाँ से चली जाएगी W2 को। ठीक है, ये हमारी है मोटर, ये टर्मिनल बॉक्स। ठीक है, ये जो हमारी ये जो W1 है, इसकी जो वाइंडिंग है ये W2 के साथ कनेक्ट होगी। ठीक है, और ये U2 है, U2 इसकी जो मोटर के इंटरनल जो कनेक्शन होते हैं, मतलब ये वाली ये U2 ये इधर चली जाएगी। ठीक है, ये हमारी मोटर है, ये हमारी मोटर का इंटरनली इसकी जो कनेक्शन है। तो ये हमारी पावर की ड्राइंग भी कंप्लीट होगी। ठीक है, तो आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।